मूवी की स्टार्ट में हमें एली नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। एली एक बड़े से डेजर्ट वाले इलाके में एक प्लांट पर रिसर्च करने के लिए आई है जिसका यूज ड्रग्स के तौर पर किया जा रहा है। वो इस ड्रग के बारे में पता लगाने आई है। अब दूसरी ओर इसी डेजर्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम गुलेर्मो है। गुलेर्मो यहाँ किसी की डेड बॉडी को दफना रहा है। गुलेर्मो एक्चुअली एक ड्रग डीलर है और वो जिसको दफना रहा है वो उसका पायलट है। वो फोन पर कॉल करके किसी से कहता है कि अब हमें न्यू पायलट की जरूरत है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर एली उस प्लांट की खोज में उस डेजर्ट में भटक रही है। उसकी मुलाकात यहाँ पर एलेक्स नाम की एक लड़की से होती है। एलेक्स यहाँ बाइक राइडिंग कर रही थी। यहाँ पर दोनों के बीच बातचीत होती है। बातों के दौरान एली को पता चलता है कि एलेक्स की मॉम नहीं है और उसके डैड एक शेरिफ हैं जो कि वो हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते हैं। एलेक्स हमेशा अकेला महसूस करती रहती है लेकिन एली के साथ मिलके उसे काफी अच्छा लगता है। कुछ ही देर में शाम होने वाली है जिससे एलेक्स अब यहाँ से चली जाती है। एली कुछ देर यहाँ पर अकेले बैठती है और अब वो भी यहाँ से निकलने वाली है। वो यहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी उसके सामने एक प्लेन क्रैश होता हुआ दिखाई देता है। इसे देख के एली तुरंत उसके पास में जाती है। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद में देखती है कि प्लेन तो जल चुका है लेकिन पायलट अभी जिंदा है। एली को अब पता चलता है कि ये पायलट एक ड्रग स्मगलर है। उसे उसके सामने ड्रग्स के पैकेट्स दिखाई देते हैं जिसके बाद में अब जल्दी से एली यहाँ से भाग के अपने कार में जाती है। वो स्मगलर इस दौरान उस पर शूट करता है। एली काफी घबरा जाती है और जब वो कार को पीछे ले रही थी तो उसकी कार एक पत्थर पर जाके फंस जाती है। इस दौरान अब वो स्मगलर एली के पास में आके उसे बस मारने ही वाला था लेकिन एली उसे सवाल करते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि हम कहाँ पर हैं। स्मगलर को कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है। एली कहती है कि मैं इस इलाके को अच्छे से जानती हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो इस जगह पर फंस जाओगे। स्मगलर एली की इस बात पर गौर करता है। उसका प्लेन क्रैश हो चुका है और उसे यहाँ से कैसे निकलना है ये भी नहीं पता, इसीलिए अभी के लिए वो एली को छोड़ देता है। इसके बाद में अब ये स्मगलर एली से उसे सैल्टन सी ले चलने को कहता है। अब वो स्मगलर एली से गन पॉइंट पर पहले यहाँ पर बिखरे ड्रग्स को रखवाता है। एली के पास में मैप और मोबाइल भी था जिसे वो स्मगलर से छिपा लेती है क्योंकि अगर वो ये जान गया तो वो एली को मार देगा। और अब इसके बाद में ये दोनों कार में बैठकर यहाँ से अब जाने लगते हैं। अब दूसरी ओर हम गुलेर्मो को देखते हैं। वो कॉल पर बात कर रहा है और जिस स्मगलर का प्लेन क्रैश हुआ है उसका वेट कर रहा है। गुलेर्मो को लगता है कि शायद वो रेगिस्तान में कहीं भटक गया होगा। अब हम फिर से एली को देखते हैं। एली स्मगलर से बात करते हुए कुछ सवाल करती है लेकिन स्मगलर इसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। एली इससे काफी डर रही थी जिससे कार उससे एक बार फिर से फंस जाती है। काफी कोशिश करने के बाद भी कार नहीं निकल पा रही थी जिसके बाद में अब स्मगलर कार से उतरकर पीछे जाके ड्रग्स को बैग में भरने लगता है। एली इस दौरान अपने साथ में एक नाइफ को छिपा लेती है। कार से निकल के एली उससे कहती है कि अगर हम पैदल ही यहाँ से निकले तो 2 दिन भी लग सकते हैं लेकिन स्मगलर उसकी बातों को नहीं सुनता और दोनों लोग एक एक बैग लेके यहाँ से अब चल देते हैं। लगातार चलते चलते अब सुबह हो जाती है। ये लोग काफी दूर तक आ चुके हैं। इधर गुलेर्मो भी स्मगलर की तलाश में निकल चुका है। अब दूसरी ओर हम एक शेरिफ को देखते हैं। एक्चुअली ये शेरिफ एलेक्स का डैड है। इस शेरिफ को एक डेड बॉडी की रिपोर्ट मिलती है। ये डेड बॉडी उसी पायलट की है जिसे गुलेर्मो ने स्टार्टिंग में दफनाया था। इधर एली और स्मगलर दोनों लोग काफी देर से नॉन स्टॉप चलते हुए काफी थक चुके हैं। अब ये दोनों कुछ देर रेस्ट करने के लिए एक जगह पर रुकते हैं लेकिन मौका पाकर एली अब यहाँ से भागने लगती है। स्मगलर उसका पीछा करता है लेकिन एली कहीं जाके छिप जाती है। स्मगलर जब उसे ढूंढ रहा था तो अचानक से वो उसके सामने आके नाइफ से उस पर अटैक करती है लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। स्मगलर अपने आप को डिफेंड कर लेता है और अब वो एली के हाथों को बांध देता है। अब इसके बाद में हम एलेक्स को देखते हैं। वो बाइक राइडिंग कर रही है और तभी उसे रास्ते में उसके डैड मिलते हैं। शेरिफ एलेक्स से बात कर रहा था और तभी इसी दौरान शेरिफ के डिस्पैच पर रिपोर्ट आती है कि एक एली नाम की लड़की मिसिंग है। एलेक्स इस नाम को सुनती है तो वो अपने डैड से कहती है कि पिछले दिन वो एली के साथ थी। एलेक्स और शेरिफ अब दोनों उस होटल में जाते हैं जहाँ पर एली रुकी हुई थी। यहाँ पर एक लेडी से पूछने पर इन्हें पता चलता है कि रात से ही एली यहाँ नहीं आई। अब ये जानने के बाद में ऑफिसर एलेक्स को स्कूल भेज देता है और वो खुद एली को डेजर्ट में ढूंढने के लिए निकल जाता है। इस तरफ गुलेर्मो स्मगलर को ढूंढते हुए क्रैश प्लेन तक पहुंच जाता है। उसे यहाँ पर पायलट नहीं मिलता और साथ में उसे ड्रग्स भी नहीं मिलते। गुलेर्मो को यहाँ कार के टायर के निशान मिलते हैं। इन्हें फॉलो करते हुए वो एली की कार तक पहुंच जाता है। अब जब वो कार को चेक कर रहा था तभी यहाँ 2 बाइक राइडर्स आ जाते हैं। गुलेर्मो नॉर्मल इनसे बात करता है लेकिन ये बाइक राइडर्स कुछ ज्यादा ही सवाल जवाब कर रहे थे जिससे गुस्से में गुलेर्मो इन्हें गोली मार देता है। अब इसके बाद में गुलेर्मो को यहाँ पर पैरों के निशान दिखाई देते हैं। गुलेर्मो इनको फॉलो करके अब आगे बढ़ता है। इस तरफ चलते चलते स्मगलर की हालत काफी खराब हो गई थी। उसका जख्म भी भारी होने लगा था जिससे एली उसे छांव में चल के कुछ देर आराम करने को कहती है। अब ये दोनों थोड़ी देर आराम
आराम करते हैं और कुछ देर में फिर से आगे बढ़ते हैं। इस तरफ ऑफिसर भी एली की कार तक पहुंच चुका है। उसे यहाँ पर 2 डेड बॉडीज मिलती हैं। इसे देख के ऑफिसर जान जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो रेडियो पर इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है लेकिन रेडियो काम नहीं कर रहा। दूसरी ओर गुलेर्मो पहाड़ी पर चढ़ के आसपास चेक कर रहा था, इसीलिए उसे पहले ही ऑफिसर दिखाई दे गया। इधर इस ट्रक को देखने के बाद में शेरिफ जान जाता है कि यहाँ पर कोई है। वो पहाड़ी पर चढ़ता है और चढ़ते वक्त शेरिफ की नेम प्लेट गिर जाती है। अब पहाड़ी पर चढ़ते ही गुलेर्मो ने फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिससे एक गोली शेरिफ के हाथ पर लग जाती है। शेरिफ कवर लेने के लिए पीछे जाता है, जिसके बाद में अब वो एक गड्ढे में गिर जाता है। गुलेर्मो अब शेरिफ के कार में आके उसके रेडियो को तोड़ता है और फिर वो उसकी कार को ठिकाने लगाता है। अब ऐसा करने के बाद में वो दोबारा उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर एलेक्स को एली की चिंता हो रही थी, जिससे वो पुलिस स्टेशन पर जाती है। उसे यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, जिसके बाद में वो भी डेजर्ट की ओर निकल जाती है। इस तरफ एली और स्मगलर को एक पहाड़ पार करना था, जिससे एली कहती है कि हमें अब थोड़ा आराम करना चाहिए, हम लोग सुबह इसे पार करेंगे। लेकिन स्मगलर कहता है कि अभी हमारे पास काफी टाइम है, हम लोग इसे पार करके फिर आराम करेंगे। एली उसकी बात को मना नहीं कर पाती और वो इसके लिए राजी हो जाती है। स्मगलर एली के हाथ को खोल देता है क्योंकि उन्हें अब पहाड़ चढ़ना है। अब ये दोनों इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं और कुछ ही समय में यहाँ रात हो जाती है। रात हो जाने पर अब ये दोनों लोग आग के पास में बैठकर आपस में बातें करते हैं। इस दौरान अब दोनों लोग अपने अपने नाम बताते हैं, जहाँ टॉमस अब बताता है कि वो एक टीचर है और उसके डैड बीमार हैं, जिससे पैसों के लिए उसे ये काम करना पड़ा। एली भी अपने हाथ के टैटू को दिखाते हुए अपना एक निकनेम बताती है। ये नेम उसके छोटी बहन ने दिया था, जो कि उसकी गलती से वो मारी गई और तब से वो घर भी नहीं गई है। अब सोने का टाइम होता है। टॉमस दोबारा उसका हाथ बांध देता है ताकि एली भागने की कोशिश न कर पाए। दूसरी ओर एलेक्स डेजर्ट में भटक रही होती है। उसे तभी यहाँ कार की लाइट दिखाई देती है। ये कार उसके डैड की थी। पैरों के निशान को फॉलो करके एलेक्स अब आगे बढ़ती है, जहाँ उसे पास में शेरिफ की नेम प्लेट मिलती है। इससे एलेक्स जान जाती है कि उसके डैड पहाड़ी पर हैं। ऊपर जाने के बाद में एलेक्स यहाँ पर अपने डैड को आवाज लगाती है, जिसके बाद शेरिफ भी इधर से इसका रिप्लाई देता है। शेरिफ एलेक्स से वापस जाके उसे मदद लाने को कहता है, लेकिन इसके लिए ज्यादा टाइम नहीं है, जिससे एलेक्स खुद से ही उसे अंदर से निकालने का ट्राई करती है। इस तरफ अब जब टॉमस सो चुका होता है तो फिर एली अपने पैर से नाइफ को निकालकर अपने हाथों को खोलती है और आजाद होने के बाद में वो यहाँ से निकल जाती है। दूसरी ओर सुबह होने तक अब ये दोनों वहाँ से बाहर निकल आए हैं। वो फिर से एलेक्स को वापस जाने को कहता है और अकेले ही गुलेर्मो को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन एलेक्स वापस जाने के बजाय एली को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इस तरफ एली अपने आप को बचाते हुए यहाँ से भाग रही होती है, लेकिन तभी उसे उसके सामने यहाँ गुलेर्मो मिलता है। गुलेर्मो उसके पीछे गन लेके पड़ा है। अब एली पीछे भागती है, जहाँ पीछे से टॉमस मिलता है, लेकिन टॉमस उसे कुछ नहीं कहता। टॉमस उसे यहाँ से भागने को कहता है और खुद ही गुलेर्मो के पास चला जाता है। टॉमस गुलेर्मो को ड्रग्स देता है, लेकिन वो साथ में एली को भी मारना चाहता है। टॉमस कहता है कि उसे जाने दो, क्योंकि वो कोई भी खून खराबा नहीं चाहता था। गुलेर्मो अपने प्रोफेशन में काफी एक्सपर्ट है, जिससे इस काम के लिए उसे टॉमस को भी मारना पड़ता है। इधर ये आवाज सुन के एलेक्स भी आ जाती है, जिसे गुलेर्मो अब उसे पकड़ लेता है। एली यहाँ से भाग के जा रही थी, जहाँ उसे एलेक्स की बाइक दिखती है। वो समझ जाती है कि एलेक्स यहाँ पर आई है और वो भी खतरे में है। गुलेर्मो एलेक्स को मारने वाला होता है, लेकिन तब तक यहाँ पर एली आ जाती है। अब एली गुलेर्मो के पास में पहुंचती है तो गुलेर्मो एली पर शूट कर देता है। इधर मौका देख के एलेक्स गुलेर्मो को धक्का दे देती है, जिससे गुलेर्मो कैक्टस के पेड़ पर जाके गिरता है। गुलेर्मो घायल हो जाता है और एलेक्स और एली यहाँ से अब भागते हैं। वो दोनों जल्दी से बाइक पर बैठ के यहाँ से निकलते हैं। गुलेर्मो अब भी इनके पीछे पड़ा है। इस दौरान शेरिफ ऊपर से गुलेर्मो पर फायर करता है, लेकिन उसे गोली नहीं लगती और वो कार में बैठकर उन लड़कियों के पीछे जाता है। इधर बाइक से ये दोनों भाग रही थी, लेकिन खून ज्यादा बह जाने से एली बाइक से गिर जाती है। एलेक्स उसे बचाने के चक्कर में बाइक को रोकती है, लेकिन इस चक्कर में गुलेर्मो अब एलेक्स को पकड़ लेता है। लेकिन इससे बचने के लिए एली जल्दी से गुलेर्मो के ट्रक को ही जला देती है। इसे देख के गुलेर्मो अब एलेक्स को छोड़ के ड्रग्स को बुझाने के लिए जाता है। ड्रग्स को बचाने के चक्कर में अब वो खुद ही जल के मारा जाता है। इसी दौरान अब यहाँ पर शेरिफ भी आ जाता है और एली को उसके पास में उसी ड्रग का फूल दिखता है, जिसकी खोज में वो इस डेजर्ट में आई थी। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2022 की एक थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है बोरेगो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।